हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा 8 to 17 न्यू फीचर की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, एंड दैट इज मेथड रेफरेंस। दोस्तों, मेथड रेफरेंस की यूटिलिटी क्या है? हम सभी फंक्शनल इंटरफेसेस को जानते हैं। लेमड़ा फंक्शन, लेमड़ा एक्सप्रेशन को हमने इम्प्लीमेंट किया है, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने अभी तक इम्प्लीमेंट किए हैं, जिसको पहले एनोनिमस इनर क्लास से इम्प्लीमेंट किया और बाद में उसको लेमड़ा की डेफिनेशन से हमने एक्सपांड किया है। आज हम एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, एक अल्टरनेटिव तरीका डिस्कस करेंगे। लेमड़ा के थ्रू अगर मुझे कोई फंक्शन कॉल करना है, उसको मेथड रेफरेंस से भी हम लोग कॉल कर पाएंगे। तो ये बहुत स्मार्ट एक अप्रोच है। जितने भी लेटेस्ट जावा डेवलपमेंट में कई जगह आप देखोगे कि लेमड़ा वाली, एरो वाली कॉम्प्लेक्सिटी को हम सिंपल मेथड रेफरेंस के साथ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो क्या सिंटेक्स होता है, कैसे काम करते हैं, आज हम इसके सारे ऑप्शंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे कई जगह डे टू डे कोडिंग में, जावा डेवलपमेंट में आप इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करोगे, इस कॉन्सेप्ट को। तो कोई बहुत नई बात नहीं पढ़ रहे हम लोग, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल सा थॉट है कि ये जावा का एक शॉर्ट हैंड सिंटेक्स है फॉर लेमड़ा एक्सप्रेशन डेट इन्वोक एग्जिस्टिंग मेथड्स। किसी एग्जिस्टिंग मेथड को अगर आपको इन्वोक करना हो, कॉल करना हो, तो ये शॉर्ट हैंड अप्रोच है कॉल करने की। इन दे आर डिनोटेड बाय कॉलन ऑपरेटर। ये कॉलन कॉलन सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड में हमको पहले पता होगा, जिन्होंने सी प्लस प्लस के थ्रू कहीं ना कहीं करियर को आगे बढ़ाया है। तो वहाँ पर एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का थॉट था इम्प्लीमेंटेशन का। जावा ने इसको मेथड रेफरेंस के लिए यूज़ किया। अगर आप किसी स्पेसिफिक मेथड को रिफ़र करोगे, तो बाय रेफरेंस वाला एक थॉट होता है कि उसका नाम ही उसके एड्रेस को, उसके कॉल को मेंटेन करता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे जावा यहाँ पर मेथड रेफरेंस को डिफाइन करती है। मतलब ये सी प्लस प्लस के जो बैकग्राउंड से जो लोग जावा में हैं, उनके लिए बड़ा आसान है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कि मेथड का नाम अपने आप में एक एड्रेस को इंडिकेट करता है, एक रेफरेंस को इंडिकेट करता है। इसलिए इस टर्म को नाम किया दिया मेथड रेफरेंस। तीन तरह के अप्रोच है। नॉर्मली क्लास नेम कॉलन कॉलन मेथड नेम होगा, या फिर ऑब्जेक्ट टाइप कॉलन कॉलन मेथड नेम, डिपेंडिंग ऑन टाइप। अगर ये स्टैटिक होगा तो फिर ये सेंटेंस हो जाएगा क्लास नेम कॉलन कॉलन मेथड नेम। तो पहला तरीका हो सकता है कि आपकी मेथड स्टैटिक हो और आप उस स्टैटिक मेथड को रेफरेंस कर रहे हो अपनी प्रोग्रामिंग में। दिस इज नंबर वन स्टेप। सेकेंड होगी इंस्टांस मेथड हो, मतलब आपको पहले उसका इंस्टांस क्रिएट करना है, देन वी कैन रिफर दैट पर्टिकुलर मेथड। ये हमारी सेकेंड अप्रोच होगी। वो थर्ड अप्रोच है कि हम सीधे उसके कंस्ट्रक्टर को भी रिफ़र कर पाएंगे कहीं ना कहीं हमारी रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग। तो ये तीन तरीके से हम मेथड रेफरेंस को यूज़ कर पाएंगे। तीनों एग्जांपल आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत कॉमन जो अप्रोच है वो क्या है? अगर मैंने सपोज कोई अरे लिस्ट बना दी, एक अरे लिस्ट कंटेनर बना लिया हमने, डेटा इंसर्ट कर दिया। अब अगर मैं उसको लेमड़ा से रिफ़र करूँगा, तो ये जानते हो आप कॉमन सिंटेक्स, किसी भी कलेक्शन में आपको फॉर ईच मेथड मिलेगी। किसी भी तरह का कंटेनर हो, कलेक्शन हो, फॉर ईच मेथड में हम लेमड़ा के थ्रू उस मेथड को कॉल करते हैं और डेटा प्रिंट करते हैं। सेम प्रिंट एलन को हम सिस्टम कॉलन कॉलन आउट, क्यों? क्योंकि प्रिंट एलन जो है वो नॉर्मल मेथड है और इसको ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा है? स्टैटिक है। तो सिस्टम क्लास में स्टैटिक मेंबर के रूप में डिक्लेयर्ड है। तो सिस्टम डॉट आउट कॉलन कॉलन प्रिंट एलन, इस कॉन्सेप्ट से हम इस प्रिंट एलन मेथड को कॉल कर पाएंगे। तो ये इस कॉम्प्लेक्सिटी को, जो एरो की कॉम्प्लेक्सिटी है लेमड़ा की, उसको रिड्यूस कर देगा। ये बड़े आसानी से हम लोग काम कर पाएंगे। तो पहले ये हम कॉमन अप्रोच देखते हैं, सिंपल। फिर हम उन तीनों तरीकों की बात करेंगे जो जो स्पेसिफिक हैं। स्टैटिक हो, ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल रेफरेंस हो, मेंबर के हिसाब से कॉल करना हो, और या फिर कंस्ट्रक्टर को आपको रेफर करना हो। तो देखते हैं तीनों तरीके हम। पहला वाला तरीका तो ये है कि हमारे पास एक कलेक्शन है, अरे लिस्ट, ये हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज़ किया है। कलेक्शन का यूज़ करके हमने कंज्यूमर ऑब्जेक्ट पास किया था, आपको याद होगा, यहीं पर हमने डिस्कशन किया था। तो ये एक सिंपल कलेक्शन है जिसमें हमने कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया स्ट्रिंग टाइप का, और एक रेडी हमारी मेथड है AR, जो इसको प्रिंट कर देगी सिंपल।
तो अभी हम देखेंगे कि ये जो लिस्ट है हमारी कलेक्शन की, ये प्रिंट हो गई। जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया था उसी, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी लिस्ट की बात करते हैं, अरे लिस्ट की बात करते हैं हम लोग, तो ये जो ऑर्डर है उसको प्रिजर्व करता है। जिस ऑर्डर में आपका एलिमेंट इंसर्ट हुआ लिस्ट में, ये उसी को मेंटेन करेगा यहाँ पर पूरा, और आपको डेटा एक्सेस हो जाएगा इजीली, डायरेक्टली। अब दूसरा तरीका हमने लेमड़ा का देखा, आपको याद होगा। लेमड़ा में हमने क्या किया था, AR डॉट फॉर ईच कंज्यूमर, दिख रहा है आपको, ये हम लोग यूज़ कर चुके हैं यहाँ पर। अब कंज्यूमर के लिए तरीका क्या है, या तो मैंने कंज्यूमर ऑब्जेक्ट बना के भी आपको शो किया हुआ है, और दूसरा तरीका क्या है, str एरो और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ये एक तरीका हो गया जो लेमड़ा के थ्रू सेम लिस्ट को प्रिंट कर देगा। देखो आप, ये आ गई। अच्छा, इंटरनली यहाँ पर कौन यूज़ हो रहा है, कंज्यूमर। ये सब हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। चूँकि अब हमें फंक्शनल इंटरफेस आते हैं, पता है, तो हम लोग आसानी से यूज़ कर पाएंगे इसका। यहीं पर हम मेथड रेफरेंस का नया सिंटेक्स यूज़ कर लेंगे, फॉर ईच, और इसका सिंटेक्स क्या हो गया, सिस्टम डॉट आउट कॉलन कॉलन प्रिंट एल। ये हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर। देखो अब आप, हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं एक, यूजिंग मेथड रेफरेंस। अब देखो आप, क्या हो गया डिफरेंसेस यहाँ पर। ये नॉर्मल प्रिंट करा लिस्ट के फॉर्म में, ये लेमड़ा का इम्प्लीमेंटेशन है, और ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया सेम कॉन्सेप्ट। देखो आप, सेम लिस्ट आ गई। तो ये बेसिकली लेमड़ा एक्सप्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है। जो लेमड़ा में एरो की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट यू कैन रिड्यूस थ्रू मेथड रेफरेंस। तो देखो यहाँ ब्रैकेट वगैरह नहीं आया, इसको नोटिस करना आप, और कॉलन कॉलन है। चूंकि प्रिंट एलन एक नॉन स्टैटिक मेथड है, तो इसको मुझे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होगी, और ये ऑब्जेक्ट एज ए स्टैटिक मेंबर कहाँ बना हुआ है, तो ये हमने देखा हुआ है, सिस्टम क्लास का पार्ट है ये। तो क्लास नेम डॉट मेंबर, जो स्टैटिक का बेसिक थॉट होता है, और कॉलन कॉलन प्रिंट एलन। अगर मेरे पास नॉर्मल मेथड होगी तो फिर उसको मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करूँगा यहाँ पर। अच्छा, ये तो बने बनाया था, हमने कुछ बना रखा है पहले से, तो आपको क्लियर हो गया। खुद की अगर कोई क्लास मेथड बनानी है तो ये सारे कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे अपन, तो वो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर डिस्कस करना। हम बात कर रहे हैं तीनों अप्रोच की, रेफरेंस टू ए स्टैटिक मेथड, रेफरेंस टू ए इंस्टेंस मेथड। पहले ये दोनों डिस्कस करते हैं, माइनर चेंजेस होंगे, वन बाय वन समझते हैं अपन। यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं अभी सिंपल समझने के लिए, टेस्ट, और इस क्लास में हमने एक मेथड बना दी पब्लिक वॉइड, या इसको अपन सपोज एडिशन के लिए बना लेते हैं, पब्लिक। नॉर्मल एडिशन वगैरह करते हो कि नहीं आप, ग्रेटर निकालना हो, एडिशन निकालना हो, तो इंट एड, और हमने यहाँ पर दो पैरामीटर दे दिए, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। अब ये मेथड कैसी, हमारे पास स्टैटिक है, सिंपल मैंने एडिशन करा और वैल्यू रिटर्न कर दी। इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप चाहते तो किसी इंटरफेस में इसको रखते, फिर इम्प्लीमेंट कर देते यहाँ पर लाके। अभी ये मेथड कैसी मेरे पास स्टैटिक है। अगर स्टैटिक मेथड को आपको रेफ़र करना है तो क्लास के नाम से रेफ़र कर सकते हैं अपन। तो इस सिंटेक्स को अगर मुझे कॉल करना होगा तो मैं ये जो तरीके हैं अब इनको हटा देता हूँ, या सिर्फ एक ही तरीका रखते हैं हमने जो डेटा प्रिंट किया है अभी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले समझते हैं किसको, कि अगर मुझे इसको स्टैटिक रेफरेंस के थ्रू लेना है तो स्टैटिक में तो क्लास के नाम से रेफ़र कर सकते हैं अपन। तो इसका नाम जावा कन्वेंशन के हिसाब से करते हैं अपन, टेस्ट। क्या हो जाएगा हमारा तरीका। अब आप रेफ़र कैसे करोगे इसको, अरे आप वहीं पर भी मेथड रेफरेंस अगर बनाना है
तो हमारा तरीका क्या होगा, कॉल कैसे करोगे अब आप इसको। तो मेथड रेफरेंस का अप्रोच क्या हो गया कॉलिंग के लिए, कि आप जहाँ भी रिफ़र करना हो एड को एक्टिवेट कैसे करोगे आप। अरे अगर मेरे पास एड मेथड है तो एड मेथड को एक्टिवेट करने के लिए हमारी नीड क्या होगी, ये समझना है मुझे। तो इसके लिए मैं एक्टिवेट कर देता हूँ बाइनरी ऑपरेटर को, क्योंकि ये मेथड मैच हो जाएगी बाइनरी ऑपरेटर के साथ में। और आपको अच्छे से पता है कि बाइनरी ऑपरेटर का रोल क्या है। अरे बाइनरी ऑपरेटर इंटरफेस का रोल हमने देखा था कि ये बाय फंक्शन को रिप्लेस करता है। अब इंस्टेड ऑफ पासिंग 3 पैरामीटर्स नाउ वी कैन पास 1 पैरामीटर एट ए टाइम। तो चूंकि ये 2 इंटीजर ऐड कर रहा हूँ मैं, तो दोनों इंटीजर मतलब पास भी इंटीजर कर रहा हूँ, रिटर्न टाइप भी इंटीजर है। तो जब पासिंग इनपुट आउटपुट का टाइप सिमिलर होगा तो हम लोग ये यूनरी बाइनरी ऑपरेटर एडॉप्ट करते हैं। क्लियर, इसका यूज़ कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमने BOPR कर दिया। अब डेटा क्या चाहिए आपको यहाँ पर, तो हमने रेफर कर दिया टेस्ट कॉलन कॉलन एड। ये हो गया मेथड रेफरेंस। कब, जब ये स्टैटिक रेफरेंस हो। तो स्टैटिक के लिए क्लास नेम कॉलन कॉलन मेथड। अच्छा आप देखो एड का नेचर क्या है, तो एड का नेचर है सिंपली टेक्स 2 इनपुट इंटीजर्स एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल रिजल्ट द एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स। वो रिटर्न कर देगा सिंपली। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये जैसे ही इसका एड का रेफरेंस बाइनरी ऑपरेटर को मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब आगे आप देखोगे कि BOPR डॉट, देखो 8 कॉल होगी और 8 से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी 22,30 और ये हमने एक इंटीजर वेरिएबल को रिजल्ट दे दिया सम का पूरा। क्लियर। अरे BOPR के साथ में अपन इसको कॉल कर लें यहाँ पर। बड़ी गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया आपने। डॉट अप्लाई, अब 20,33। ये एड मेथड्स माइंड में बार बार नहीं रखना है, क्यों, इसने रेफरेंस दे दिया। अब बाइनरी ऑपरेटर किसको रेफर करेगा, 8 को। तो जब बाइनरी ऑपरेटर डेटा अप्लाई करेगा प्रोसेसिंग के लिए, इंटरनली इट विल कॉल टू एड मेथड। ये पावर है मेथड रेफरेंस का। देखो आप कि जो हमारे रेडी बने हुए जो इंटरफेसेस हैं, इनकी मेथड को भी हम यूटिलाइज कर पाएंगे आपके किसी डिफाइंड मेथड के साथ में। तो हमने तो अपनी मेथड बना दी, अब अपनी मेथड को हमें बाइनरी ऑपरेटर के साथ जेनरिक फॉर्म में कहीं यूज़ करना है। तो देखो तरीका क्या हो गया, हमने 8 का रेफरेंस दिया, बाइनरी ऑपरेटर ने इसको रिसीव कर लिया और इस रेफरेंस के आते ही क्या हुआ, अब जब मैं अप्लाई मेथड कॉल करूँगा, इंटरनली दिस विल कॉल टू द एड मेथड। क्लियर, वो एडिशन करेगी और 55 जो आंसर है वो हमको रिटर्न कर देगी यहाँ पर। तो हम लोग प्रिंट कर देंगे एडिशन इज और प्लस S। क्या काम हो गया, देखो आप समझ में आ रहा है। ये स्टैटिक रेफरेंस का थॉट है, जो पहला पॉइंट है ना हमारा, रेफरेंस टू ए स्टैटिक मेथड। जब ये रेफरेंस टू ए स्टैटिक मेथड होगा, वी यूज क्लास नेम। क्लियर, क्लास नेम कॉलन कॉलन एड। Now this binary operator will have the reference of this add method, and when we call its apply method, directly this will connect to the add method, क्योंकि नेचर सेम है उसका। पासिंग पैरामीटर विल बी इंटीजर एंड इट्स रिटर्न टाइप विल बी इंटीजर। तो मैच करके ये आपको आंसर दे देगा 55। मतलब आप देखोगे जब मैं रन कर रहा हूँ तो वो रेफरेंस चूंकि 8 का है, देखो आप क्या आ गया 20 और 33 53 आ गया सम। तो ये सम प्रिंट हो गया हमारे पास, एडिशन इज 53। तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि जब कोई स्टैटिक रेफरेंस होगा, रेफरेंस टू द स्टैटिक मेथड होगा, तो फिर वी यूज दिस क्लास नेम कॉलन कॉलन मेथड। क्लियर। अब सेकेंड ऑप्शन देखो, ज़्यादा चेंज नहीं है, रेफरेंस टू इंस्टांस मेथड। इंस्टांस कब होगी, अब स्टैटिक कीवर्ड हटा दो वहाँ से। अच्छा जैसे ही स्टैटिक हटाओगे, क्या नियम पढ़ा है प्रोग्रामिंग में हमने, किसी क्लास की जो नॉर्मल मेथड होगी, इंस्टांस मेथड होगी, उसको कॉल करने के लिए वी यूज़ ऑब्जेक्ट।
फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, देन वी कैन कॉल ए स्पेसिफिक मेथड। तो यहाँ पर मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? अब देखो आप सेम अप्रोच में वी कैन क्रिएट T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट। क्या किया मैंने? अरे टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये रेफरेंस जो आ रहा है वो टेस्ट का नहीं है। नाउ T1 विल रिफर टू दिस एड मेथड। और अब मैंने डेटा देखो नया दे दिया 25 60। अब हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए? 85। क्लियर? डिफरेंस क्या हो गया? ये याद करो, वो ये सेम ही है। प्रिंट एलन भी नॉन स्टैटिक है, लेकिन जो आउट ऑब्जेक्ट है वो स्टैटिक है। तो वो क्लास नेम डॉट के कॉन्सेप्ट से आया पूरा। यहाँ मेरे पास डायरेक्ट मेथड है। T1 मेरा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, T1 ऑब्जेक्ट से मैंने इसको कॉल कर लिया। क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी मैं इसको स्टैटिक मेंबर बना के कुछ क्रिएट करता तो यहाँ भी क्लास नेम डॉट T1 कॉलन एड लिखना पड़ता मुझे। सिमिलर अभी चूंकि मैंने स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो हमारा काम हो गया यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रहा है? ये हमारी सेकेंड अप्रोच है। दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि बिना किसी कन्फ्यूज़न के आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेथड रेफरेंस को समझा पाओ कहीं पर भी। तो ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है, इनको इतना कॉम्प्लेक्स कर देंगे कि हम सोचने लग जाएंगे कि ये क्या, जबकि सब कुछ वही है, रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। यूजिंग इट्स नेम ओनली विल प्रोवाइड द रेफरेंस। क्लियर? तो ब्रैकेट कभी नहीं लगेगा, ध्यान रखना आप इस केस में। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट तरीका है रेफरेंस टू ए कंस्ट्रक्टर। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा, कोई नई क्लास बनाना पड़ेगी कंस्ट्रक्टर और इसके रेफरेंस के लिए। तो हम एक काम करते हैं, क्लास ले लेते हैं टेस्ट प्रिंट और इसमें कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। अभी एक मैसेज अपन ने प्रिंट कर दिया। क्लियर पॉइंट? ये कर दिया हमने। एक इंटरफेस क्रिएट कर लें हम यहाँ पर। देखो ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट है, प्रिंटेबल। और इसमें एक मेथड बना लेते हैं हम जो टेस्ट प्रिंट का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे, गेट मैसेज, और इसमें हमको स्ट्रिंग भेज दे। यहाँ पर समझना पॉइंट को, ये तो कर चुके हैं पूरा अपन, इसको ऊपर कर दिया हमने। अब क्या करना चाह रहा हूँ मैं, एक इंटरफेस बना लिया अपन ने प्रिंटेबल, जिसकी एक मेथड है गेट मैसेज, जो इस क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। क्लियर? तो जब भी मैं उसको कॉल करूँगा तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस लेगा। अगर मैंने कंस्ट्रक्टर के साथ कनेक्ट किया, डेटा भेजा, तो आप देखोगे कि मैं भेज यहाँ रहा हूँ गेट मैसेज में और वो प्रिंट इसके हिसाब से हो रहा है। मतलब ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस कनेक्ट करेगा अब यहाँ पर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बताता रेफरेंस टू ए कंस्ट्रक्टर। और अभी तक हम मेथड को रेफरेंस कर रहे थे, अब हम सीधे किसको रेफरेंस करेंगे, कंस्ट्रक्टर को। अब कंस्ट्रक्टर को रेफरेंस करने के लिए हमारे पास एक एडिशनल मेथड की भी रिक्वायरमेंट है, इंटरफेस की। आप क्लास का रेफरेंस लेते हैं इंटरफेस का, पर इंटरफेस का रेफरेंस ज़्यादा सूटेबल है इस जगह पे काम करने के लिए। तो ये पॉइंट समझ में आइए हमको क्या करना है। अब हम क्या चाह रहे हैं, देखो दोनों हमारे सामने, इसको यही लिख लेते हैं। ये इंटरफेस आ गया और ये मेथड आ गई। अब इंटरफेस को रिफर कैसे करेंगे सिंटेक्स में अपन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रिंटेबल का एक रेफरेंस ले लो अपन, तो PR इक्वल टू क्लास कौन सी हमारी, टेस्ट। अब इसके अगर मुझे ऑब्जेक्ट को रिफर करना है तो मुझे कीवर्ड देना पड़ेगा न्यू। अरे हम लोग नॉर्मली किसी क्लास का ऑब्जेक्ट किससे क्रिएट करते हैं, न्यू और क्लास नेम, और कॉल करते हैं कंस्ट्रक्टर को। अगर मुझे कंस्ट्रक्टर रेफरेंस देना होगा तो फिर उसका नाम देने की नीड नहीं है क्लास के बाद।
आप सिंपली न्यू क्लास नेम कॉलन कॉलन न्यू, तो ये जो है न्यू, ये इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को रेफर करेगा। इन दिस रेफरेंस विल बी असाइन टू दिस प्रिंटेबल। ये प्रिंटेबल को अपन ने रेफरेंस असाइन कर दिया इसका। क्यों रेफरेंस असाइन कर दिया? क्योंकि इसी का ऑब्जेक्ट इसका रिटर्न टाइप है मेथड का। तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में कॉल करूं कहीं पर भी, तो pr डॉट गेट मैसेज, और मैंने मैसेज भेज दिया आदित्य वाजपेयी। अब आप क्या देख रहे हो, इसका पावर देखो इस कॉन्सेप्ट का। ये कौन है? इंटरफेस का रेफरेंस है। और इंटरफेस का रेफरेंस को अभी हमने क्या करा, एक नॉर्मल क्लास के कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस दिया। न्यू कॉल करने से क्या हुआ, नाउ दिस इज द रेफरेंस टू द कंस्ट्रक्टर। अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाता होता कहीं भी, तो न्यू क्लास नेम ब्रैकेट कंस्ट्रक्टर मैच करना पड़ता है हमको जाके। न्यू कीवर्ड अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉलन कॉलन के साथ में, तो ये सीधे कंस्ट्रक्टर को रेफर करेगा। कंस्ट्रक्टर रेफर करने का फ़ायदा क्या हो गया, जब मैं गेट मैसेज कॉल करूँगा इस ऑब्जेक्ट से, तो वो इसका पैरामीटर मैच कर लेगा। जैसा वो अभी क्या करा था, अभी हमने याद करो ये वाला केस, बाइनरी ऑपरेटर में क्या हुआ था, हमने 8 मेथड को रेफर किया, तो जो अप्लाई मेथड है वो किससे कनेक्ट हो गई थी, 8 के साथ में। क्लियर? वैसे ही जब मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के साथ में अगर पैरामीटर दे रहा हूँ और कंस्ट्रक्टर का रेफरेंसेस अगर असाइन करता हूँ, तो मेरी मैचिंग जो मेथड है इंटरफेस की, उसको अगर मैं कॉल करूँगा तो एक्चुअल दिस विल कॉल टू इट्स कंस्ट्रक्टर। क्लियर? तो वो मेथड से आदित्य वाजपेयी प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखोगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का लिखा हुआ है, तो ये आपको दिखेगा कि ये जो प्रिंटिंग का मैसेज है आपका, ये मैसेज एक्चुअल में कहाँ लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर बॉडी में। क्लियर? और मैं कॉल किसको कर रहा हूँ, गेट मैसेज को। तो गेट मैसेज कॉल करने में आई विल पास दिस स्ट्रिंग एंड फाइनली दिस विल प्रिंट थ्रू द कंस्ट्रक्टर बॉडी। तो ये इसका पावर है कि अगर कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस एक बार रेडी है, तो बाद में आप उस सेम रेफरेंस को यू कैन यूटिलाइज मल्टीपल टाइम्स, अलग अलग भी कर सकता हूँ मैं। एक बार पहले मैं इसको रन करता हूँ, फिर आप देखोगे कि इसका रेफरेंस बाद में भी चल रहा है कहीं ना कहीं। दिखा प्रिंट हुआ आदित्य वाजपेयी। क्लियर? इसी रेफरेंस को मैं, चूंकि अब रेफरेंस तो बना लिया अपन ने, अब रेफरेंस तो रेडी है मेरे पास, मैंने फिर बोल दिया pr डॉट, और अब की बार मैंने दे दिया ओसोप, फिर रन करूंगा। आपको दिख रहा है, एक मिनट, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है, सेमीकोलन मैंने डॉट के चक्कर मिस कर दिया है। क्या हो गया दिख रहा है अब, आदित्य वाजपेयी ओसोप कोडिंग। मतलब फायदा समझ में आ रहा है, पावर क्या है। एक बार अब मैंने कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस, जबकि ऑब्जेक्ट बनाने की कोई चिंता ही नहीं हमारे पास, एक बार अगर मेथड रेफरेंस रेडी है, कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस रेडी है, अब आप उसको कितनी बार भी कॉल करो, आप उसके मैचिंग पैरामीटर्स की जितनी चाहे उतनी मेथड इवेल्युएट करो, कॉल करो। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताएं। एक तो स्टैटिक के साथ कैसे मूव करना है, अगर इंस्टांस मेथड होगी तो कैसे रेफर करेंगे अपन, और तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका कंस्ट्रक्टर को कैसे रेफर करेंगे हम। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कंपनीज के अंदर। तो आपको लेमड़ा के साथ अगर कॉलिंग पता है, कॉन्फिडेंस है आपके पास, तो नाउ यू कैन हैव द प्रैक्टिस विद दिस मेथड रेफरेंस। मेथड रेफरेंस के साथ भी हम अच्छी खासी प्रैक्टिस डेवलप कर पाएंगे इसके साथ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।